नमस्कार दोस्तों। एक नौजवान लड़का था, उसकी शादी थी। उसके पिता ने पूछा कि बेटे तेरी शादी फलां तारीख को निश्चित हो चुकी है, बता तेरे कितने दोस्तों की शादी की पार्टी में कितने दोस्तों को बुलाएगा। तो वो लड़का जो था उसका बड़ा सर्कल था, जैसे आजकल के बच्चे हैं ना वैसे ही उनको उसका सर्कल था। बहुत दोस्त थे, कहने को बहुत ज़्यादा दोस्त थे, 70-80, आप मान लीजिए 100 से ऊपर उसके दोस्त होंगे। उसने कहा पापा जी मेरे 100 से ज़्यादा दोस्त हैं, मेरे को 100 कार्ड चाहिए, 100 कार्ड चाहिए। मैंने अपनी शादी पर तकरीबन 100 लोगों अपने दोस्तों को न्योता देना है। पिता जो थे ना वो इंटेलिजेंट थे, वो उन्होंने दुनिया देखी थी। तो उसने कहा कि बेटे अपने दोस्तों को बुलाओ, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। जो असली दोस्त हैं ना, पक्के दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, सो कॉल्ड सच्चे दोस्त, आजकल तो है नहीं सच्चे दोस्त, माफ़ करना, आपने वीडियो का कैप्शन देख लिया होगा, उसी के ऊपर दोस्तों के ऊपर ये डेडिकेटेड वीडियो है, आज के दोस्तों के ऊपर है। तो पिता ने कहा कि बेटे अपने असली जो सच्चे दोस्त हैं उसको बुलाओ। उसने कहा नहीं पापा मेरे सभी सच्चे दोस्त हैं, एक एक आदमी मेरा काम आने वाला है, जब मैं बुलाऊं वो आने वाले हाजिर हैं। मेरी हर मुश्किल की घड़ी में, हर दुश्वारी में, हर प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़े होने मेरे 100 दोस्त हैं। तो बेटे उसने कहा बेटे चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, तू ऐसा कर, अभी टाइम हुआ कितना हुआ है। बोला कि पापा 10 बजे हैं। बोला कि तू अपने दोस्तों की लिस्ट तैयार कर, मैंने तो कोई घंटा दिया, रात के 11 बजे तुमने फ़ोन करना, सभी को मैसेज करना। फ़ोन पे तो टाइम लग जाएगा, तूने एक ग्रुप मैसेज सेंड करना है अपने दोस्तों को कि आई एम इन प्रॉब्लम, 11 बज के रात को मैं बड़ी गंभीर समस्या में फंसा हूँ, अभी आओ, मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है, आपकी नहीं। पर्टिकुलर एक मैसेज चाहिए, हर एक बंदे को जाए, ऐसा लगे कि तूने उसको बुलाया व्हाट्सएप पे। वो बोला क्या बात करते हो पापा जी, मैं अभी सेंड करता हूँ, मैं अभी लिस्ट बना लेता हूँ, ब्रॉडकास्ट। उसने एक लिस्ट तैयार कर ली, जैसे लगे उसको कि उसको इंडिपेंडेंट मैसेज आया है। तो उसने 100 के 100 अपने दोस्तों की एक लिस्ट बनाई और एक मैसेज सेंड किया कि आई एम इन प्रॉब्लम, प्लीज़ हेल्प मी, आई एम मीटिंग एट माई होम, मैं अपने घर में आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं बहुत गंभीर समस्या में हूँ। भाई साहब 11 बजे मैसेज सेंड किए, 11:30 पौने 12 तक कोई नहीं आया, सभी ने मैसेज रीड कर लिए पर कोई नहीं पहुंचा। एक बेल बजी, पिता ने दरवाज़ा खोला, बेटा पीछे खड़ा था। तो उसने कहा कि उस लड़के का नाम लेके कि विनोद कहाँ है। तो पापा पीछे हट गए, तो विनोद आ गया है, कहना बोलो क्या बात है। उसका दोस्त था वो समीर बोला, उसके हाथ में एक हाथ में लठ, एक हाथ में एक थैली थी। उसने कहा कि भाई तू रात को तूने मैसेज किया, समीर ने बोला विनोद को कि क्या बात हो गई। तो उसने कहा कि बस मेरे को प्रॉब्लम थी, तो पर तू ये क्या लेके आया, लठ और ये एक पोटली। कहना रात के 12 बजे तूने, मेरे दोस्त ने फ़ोन किया है, या तो उसको एक कोई ना कोई आर्थिक संकट आई है होगी, अगर आर्थिक संकट आया है तो ये ले पकड़ पैसे, इस थैली में पैसे हैं 1 लाख रुपया। अगर तेरे को कोई फिजिकल संकट है, तेरे ऊपर कोई दुश्मन का कोई खतरा है, तो मैं लठ लेके आया हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ। ये देख के पापा ने बेटे की तरफ देखा और कहा देख ये है दोस्त जो पूछते नहीं है, मदद करने से पहले पूछते नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, वो आ जाते हैं साजो सामान लेके, सारा साजो सामान लेके आ जाते हैं। वो जो दोस्त होते हैं वो पूछते नहीं हैं, उनका कोई रेपुटेशन को रुतबा नहीं होता कि ये फलां ऑफिसर है, ये रेडी वाला दोस्त है मेरा, ये बिजनेसमैन है, ये प्रोफेसर है, ये IAS IPS है, उसको कोई मैटर नहीं करता दोस्ती में। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जो थी ना, वो गए, वो समा गया। कृष्ण और सुदामा ला आज की डेट में तो दोस्त परखे जाते हैं ज़रूरत के टाइम। आज की डेट पर किसी का फ़ोन आ जाए ना, आपके फ़ोन पर किसी मित्र का फ़ोन आ जाए, तो पहले आप यही सोचते हो कि यार साला ये इसने फ़ोन किया, इसको कोई काम होगा। पहले हिंट यही मिलता है, आदमी यही सोचता है कि इसको कभी फ़ोन तो किया नहीं, ये वो नहीं सोचता कि उसको याद आ गई होगी, आज संडे है, छुट्टी का दिन है, किसी दोस्त ने याद कर लिया होगा उसको। नो, वो जो फ़ोन आता है ना, फ्रेंड्स का नाम आता है फ़ोन पर, स्क्रीन पर, तो वो पहले देख के सोचते कि इसके कभी फ़ोन तो किया नहीं, इसको ज़रूरत होगी, पैसा मांगेगा, मदद मांगेगा, और इसने क्या करना है। आप चाहे औकात 1 रुपये की भी ना हो, चवन्नी की औकात ना हो, पर वो दूसरे को आंकता है। सोना है ना, सोने को तोलने के लिए पीतल के बट्टे चलते हैं, सोने को तोलने के लिए पीतल, ठीक है ना दोस्तों। दोस्ती ज़रूरी है, रिश्तेदारी ज़रूरी है, सामाजिक दायरा है। ज़िंदगी क्या है पता है आपको? ज़िंदगी क्या है? जन्म से लेकर मरण तक का सफ़र है।
जन्म से लेकर मरण तक का सफ़र है। परमात्मा ने ना दो साथी, ये बड़ा लंबा सफ़र है, कहीं आपको छोटा होता है। एग्जाम्पल ले लो कि 60 70 80 साल की उम्र है, आपने भोगनी है। ज़िंदगी 0 से लेकर 80 साल की उम्र तक चलती है, तो ये सफ़र बहुत लंबा है। परमात्मा ने ना हमको दो तरह के रिश्ते दिए, हमारे सहपाठी बनाए, हमारे हम सफ़र बनाए दो तरह के लोग। एक तो जो लोग हमारे से खून का रिश्ता है, जो हमारे माँ बाप हैं, वो बाई डिफ़ॉल्ट हैं, भाई बहन, खून का रिश्ता, चाचा ताया, ये सभी हमारे खून के रिश्ते हैं। ये खून का रिश्ता है, ये इनको चलना ही पड़ेगा। पर कई बार ये सेना कम रह जाती है, माफ़ करना, सेना कम रह जाती है। तो ये तो एक तो रिश्ते हैं नेचुरल, एक है एक्वायर्ड रिश्ते जो हम बनाते हैं। हम अपने दोस्त बनाते हैं ज़िंदगी को सुगम करने के लिए, ज़िंदगी को सुकूनमय बनाने के लिए हम अपने दोस्त निश्चित करते हैं। उसमें हमारी वाइफ भी आती है, हम उसको चूज़ करते हैं। दोस्त, चलो वाइफ तो बात की बात है, पहले हम दोस्तों की बात करते हैं। वो तो अर्धांगिनी बन जाती है ना, वो तो दुख सुख की साथी बन जाती है, उसकी तो मजबूरी समझ लो। अग्नि के 7 फेरे लगा के वो तो उसने तो आपको दे दिया, सारी ज़िंदगी नौछावर करती। मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ। हम दोस्त बनाते हैं इसलिए कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाए, ज़िंदगी का सफ़र आराम से कट जाए। ज़रूरत सबको पड़ती है, मेरे को भी पड़ती है, आपको सभी को पड़ती है। पर माफ़ करना, जिस वजह से हम दोस्त बनाते हैं ना, मैं नहीं ये कहता कि दोस्ती की बुनियाद सिर्फ आपकी खुदगर्जी है, आपकी ज़रूरतें पूरी करनी है, दोस्त आपकी ज़रूरत पूरी करने को है, नहीं। दोस्त सिक्योरिटी भी देते हैं पर देते नहीं। दोस्त आर्थिक मदद भी कर सकता है पर करता नहीं। दोस्त आपके सुख में खड़ा होना चाहिए, होता नहीं। आपके दुख में खड़ा होना चाहिए, होता नहीं। फिर काहे के दोस्त है वो? ऐसे दोस्तों का करना क्या है? आप सच बोलो तब बुरे, आप झूठ बोलो तब बुरे। दोस्तों, आप अगर अपने दोस्त के सामने आप सच बोलते हो ना, तब भी आप दोषी हो। अगर आप झूठ बोलते हो तब भी दोषी हो। मखौटा पहन के चलो, आज की ये परंपरा बन गई है। मखौटा, हर रिश्ते में मखौटा, भाई भाई में मखौटा, भाई बहन में मखौटा, माँ बाप के रिश्ते में मखौटा। आप देख लीजिए, जितना मर्जी कोई आदमी बोल दे, भाई बोल दे कि मैं परेशान हूँ, मानता ही नहीं दूसरा भाई परेशान हो तो होता है कि ऐसे ही बोल रहा है। एक आदमी बोल देता कि मैं ये मेरे को समस्या है, मेरे को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मदद करनी पड़ेगी। कोई आज किसी दोस्त को अगर आप ट्राई कर लेना यार, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखों का फारसी क्या, आप कर लेना, आप दोस्तों को ट्राई कर लेना पहले। अच्छा, एक बात और है, बचपन के जो दोस्त हम बोलते हैं ना कि बचपन के दोस्त बहुत स्ट्रांग होते हैं, दोस्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बचपन का दोस्त, जवानी का दोस्त, बिजनेस का दोस्त, कुछ सभी एक कैटेगरी के हो गए हैं। आप बोलोगे कैसे? जो आदमी की उम्र ज़्यादा होती है ना, उसकी वो ईगो भी टॉप लेवल पर जाती है। जैसे जैसे उम्र ऊपर चलती जाती है ना, ईगो भी टॉप लेवल पर जाती है। उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी, उतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन चाहिए आपको जब आप 50 साल से ऊपर होते हो। एवरीबॉडी नीड अटेंशन। वो आपको बुलाता अपने घर सिर्फ अपनी कोठी दिखाने के लिए, अपना बंगला दिखाने के लिए, अपने रुतबे, अपनी गाड़ियाँ, अपनी शोहरत, अपना वैभव दिखाने के लिए आपको बुलाता है। देख तेरी औकात क्या, मैं कहाँ बैठा हूँ। और दूसरे जो होते हैं, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। हम तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है, तो हम स्टूडेंट थे, स्कूल के दोस्त थे। हमने एक प्रोग्राम बना लिया, सिटी के दोस्त इकट्ठे हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, और उसमें तकरीबन 100-150 हमारे स्टूडेंट बैच था, 86 बैच था, 10th जिन्होंने किया था। तो उन्होंने मिलके 4-5 लड़कों ने सोचा कि चलो सभी को इकट्ठा किया, और एक दिन हमने प्रोग्राम बना लिया कि रात को जो मुश्किल होती है, चलो लंच करते हैं, सभी बैठेंगे, सुबह आएंगे, शाम तक बैठेंगे, गप्पे मारेंगे और एक आप दुख सुख साझा करेंगे। तो मैं सभी को हमने पर्सनल इन्विटेशन देने के लिए ड्यूटी लगा दी, तू फलां के पास जाना, तू फलां के पास जाना है। तो मेरा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, मेरे शहर का दोस्त है, थोड़ा सा डिप्रेशन में था वो। डिप्रेशन आ जाती है, कई बार टेम्परेरी होती है, कई बार परमानेंट चलती है किसी की लाइफ में। पर जब बच्चे जवान होते हैं, डिप्रेशन, थोड़ा मोटा चिंता परिवार की होती है। तो मैं उसके पास मैंने कहा भाई तेरे को ना फलां तरीक को आना है, सभी हमने पुराने अपने क्लास फेलो इकट्ठे किए हैं, तूने आना है। बोला, उसने मेरे मुंह की तरफ देखा और बोला कि यार तेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने क्यों?
तू क्यों इकट्ठा कर रहा है सबको? मैं क्या क्यों, क्या बात होगी? इकट्ठे बैठेंगे, दुख सुख साझा करेंगे। वो बोला तेरा दिमाग खराब है प्रतिपाल, तू जो जो काम के लिए इकट्ठे कर रहा है ना, अगले दिन 2-4 आदमियों ने सुसाइड कर लेनी है जब मीटिंग होगी। मेरी हंसी छूट गई। मैं कि क्यों भाई, क्यों को सुसाइड करेगा? कहता तू क्या सोचता है कि वहाँ पर बैठ के मीटिंग में सभी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद, अगर कोई, सभी की इकोनॉमिक स्थिति एक जैसी नहीं है, सभी की सामाजिक व्यवस्था एक जैसी नहीं है, जब सब मिलके बैठेंगे, कोई रिक्शा चलाता है, कोई रेडी, कोई बिजनेसमैन, कोई फैक्ट्री ओनर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, सभी इकट्ठे बैठा देगा तो नेगेटिविटी फैलेगी। जो आदमी सक्सेसफुल नहीं हुए लाइफ में वो तो अगले दिन सुसाइड कर लेंगे। मैंने कहा पागल आदमी, तू ऐसे क्यों सोचता है? बोला कि तेरे को नहीं विश्वास, तू करके देख ले। वही बात आया, वो जिस दिन मीटिंग थी, जिस होटल में हमने इकट्ठे होना था, भाई साहब ग्रुप बन के बैठ गए। जो बंदे कारोबारी थे उन्होंने अपने कारोबार का ग्रुप बना लिया, जो सर्विसमैन थे उन्होंने सर्विस वाले इकट्ठे हो गए। किस जो आम बच्चे थे ना, जो स्टूडेंट, जो बच्चे बचपन में हमारे साथ थे, पुअर जिनकी बैकग्राउंड थी, वो अकेले बैठे थे कुर्सियों पे। मैंने कहा यार बात तो सही है कि चॉइस, दोस्तों में चॉइस होती है, दोस्ती की बुनियाद चॉइस हो गई है। आज आप कहीं भी आप गेट टुगेदर कर लो, आप चाहे अपने कॉलेज के स्टूडेंट बुला लो, अपनी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स बुला लो, वहाँ पर भी आप देखोगे अपनी गाड़ियाँ लेकर, अपना वाइफ को गहनों से सजाकर, बच्चों को सजाकर ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि भाई साहब सक्सेस तो मेरे को ही मिली है और दूसरा तो कोई है ही नहीं है सक्सेस जिसको मिली है। माफ़ करना, फ्रस्ट्रेशन नहीं है ये, मेरे को फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये सच्चाई है, आप करके देख लेना। दोस्ती आज ताकत नहीं है कि लानत बन गई है। दोस्त को खुश करने के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए तो शादी में बड़े बड़े 25-25, 30-30 लाख के मैरिज पैलेसेस होते हैं, इकट्ठे पे करते हैं हम, जागरण कराते हैं, 2.5-3 लाख 5 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं छोटे शहरों में। तो क्या है, सब शो ऑफ ही है। इन भूखे जो दोस्त हैं इनको आप खुशी नहीं कर सकते। आप एक गरीब आदमी को आप चाय के साथ एक आप बिस्किट खिला दीजिए ना, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। पर माफ़ करना, आपका करोड़पति, आपका लखपति दोस्त कभी खुश नहीं होगा। वो बोलेगा इससे बढ़िया कर सकता था, निकम्मे ने बुला के सारा टाइम वेस्ट किया और हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। दोस्तों ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इश्यूज़ पे बात करता हूँ, इश्यूज़ पे बात करता हूँ जो हमारे सामाजिक और हमारे पारिवारिक विषय होते हैं। कोशिश करता हूँ कोई गेस्ट हो, लेकिन हमारे शहर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई वीआईपी हम बुलाएं, कोई आम आदमी भी बुलाएं। तो अक्सर मेरी सोलो पॉडकास्ट ही हो जाती है और संडे को पॉडकास्ट को जरूरी होती है, तो कोई ना कोई विषय होता है। इस हफ्ते मेरी दोस्ती आ रही थी दिमाग में कि दोस्त फलान दोस्त, भाई साहब आप ट्राई कर लेना, आप देख लो, कोई दोस्ती आज की डेट में नहीं रही है, कोई दोस्ती नहीं रही है। आप किसी को, आप रैंडमली आप 10 फ़ोन कर लीजिए अपने पुराने दोस्तों को, 10 में से उठाएंगे, दो उठाएंगे। अगर आप किसी अदर सिटी में चले गए ना, अगर मैं दिल्ली चला जाऊँ, मेरे दिल्ली वाले दोस्त माफ़ करना, अगर मैं फ़ोन करता हूँ तो वो उठाते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि यार इसने, ये पंजाब में रहता है ना, सिटी में, ये दिल्ली में आया होगा, इसको ज़रूरत होगी, इसने नाइट स्टे करनी होगी, घर ढूंढ रहे हैं, भूखा। आ जाते हैं मुँह उठा के दिल्ली, तब याद आती है इसको, तब दोस्त याद आता है। मैं अपने घर में ही होता हूँ, ऐसे ही फ़ोन कर लेता हूँ, चला दिल्ली वाले, ये मुंबई वाले, ये बेंगलोर वाले, हैदराबाद वाले, चेन्नई वाले, इन दोस्तों को याद कर लें तो वो बोलते हैं शायद इनको ज़रूरत है। आप देख लीजिए, आप फेसबुक पर आप फ़ोटो डालते हो ना, आप कोई फ़ोटो डालिए, अपनी खुशी का इवेंट डालिए, नो बडी लाइक यू, नो नथिंग। आज से 5-6 साल पहले की बात थी, 150, 200, 300 आपको भी लाइक आते होंगे, पर सड़ बन जाते हैं, सड़ के कोयला हो जाते हैं। अगर आप अपनी वाइफ के साथ एंटरटेन कर रहे हो ना, किसी हिल स्टेशन या किसी आप कोस्टल एरिया में हो, ऐसी की तैसी हो जाती है। गाड़ी के साथ आपने नई गाड़ी ले ली, उसके साथ फ़ोटो खिंचवा ली, तो ऐसी की तैसी हो जाती है। आप अपना फेसबुक पेज बना लीजिए, कुछ नहीं बनता जाता किसी का, कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बना लीजिए, वीडियो नहीं देखते, लाइक नहीं करेंगे, आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वो बोलते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएगा अगर हमने इसकी फ़ोटो लाइक कर दी, इसकी तो मिलियन बिलियन व्यूज बन जाएंगे, तो जो तो करोड़ों अरबपति बन जाएगा। इसकी एक यूट्यूब वीडियो देख ली तो हीरो बन जाएगा। आपकी रिकमेंडेशन, आप दोस्त
औकात नहीं है उन लोगों की, औकात जिनको कोई कुत्ता नहीं पूछता, वो आपको तोलते हैं, आपका मोल भाव करते हैं। आपके मैं एग्जांपल दिए मैंने, मैं ये कोई कसौटी नहीं है फेसबुक वाली, जो इंस्टाग्राम वाली, या कोई ऐसी यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर देखना, चैनल सब्सक्राइब करना, पेज को लाइक करना, फॉलो करना। ओ भाई, अगर कोई बंदा 50 साल 40 साल 30 साल की एज में अगर कुछ सोशल मीडिया का समय, आज तो वो टाइम गया ना कि बच्चे किताबें पढ़ते थे, मॉरल वैल्यू आती थी, तो उनके पास नॉलेज थी। आज चलो जो भी है टेक्नोलॉजी है, अगर कोई बंदा अपना एक ग्रुप बनाता है, कोई पेज बनाता है, उस पेज में इनविटेशन सेंड करता है, आप करके देख लो। आप फेसबुक पर ना एक पेज बनाओ, मैं अगर कोई लेडीज़ देख रही है तो बोले किचन टिप्स या फलाना, आप कुकरी का कोई पेज बना लो, कोई एडवाइस वाला, कोई ऐसी कोई पेज बना लो जिसका कोई वैल्यू हो। आप 1000 बंदे को मैसेज सेंड कीजिए, 3 रिप्लाई आएंगे अगले दिन 24 घंटे के अंदर, और मैसेज सबको जाते हैं 1000 बंदे को कि फलां बंदे ने एक पेज क्रिएट किया है, वो आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, उस पेज के थ्रू, उस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे बात करना चाहता है, उस इंस्टाग्राम पेज के थ्रू आपसे बात करना चाहता है। नोबडी ज्वाइन योर पेज और लाइक योर यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब योर चैनल। वो सोचते हैं कि अगर हमने ये लाइक कर दिया या शेयर कर दिया इसकी वीडियो, तो ये तो पता नहीं कौन सा हीरो बन जाएगा, हीरो बन जाएगा ये। चुप, जैसे मौत हो जाती है ना, ऐसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन भी नहीं देते। अगर आप काम शुरू करते हो, ऑनलाइन काम शुरू करते हो, 40-50 रुपए की भी आइटम हो ना, अगर 100 रुपए की आइटम भी आपको सेल कर रहे हो, आपने कोई शॉप खोल ली है ना, कोई ऑनलाइन काम कर लिया, आप अपने दोस्तों को इनविटेशन भेजिए। मर जाओगे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते करते कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ बाय दिस प्रोडक्ट, प्लीज़ प्रमोट माई प्रोडक्ट, प्लीज़ प्रमोट माई शॉप। नोबडी केयर, नोबडी हेल केयर यू आर, किसी को परवाह नहीं है। और उसके बाद उम्मीद करते हैं, इतनी नेगेटिविटी फैलाने के बाद वो लोग उम्मीद करते हैं कि आप उनकी मदद कीजिए, आप मदद कीजिए उनकी। दोस्तों, दोस्ती यारी तो छोड़िए, रिश्तेदारी भी ऐसी है, पर मैं बात दोस्तों की बात करूंगा। हम दोस्त क्यों बनाते हैं आज की डेट में ना, हर बंदे से आप पूछिए कि रिश्तेदार अच्छा कि दोस्त, सभी बोलेंगे दोस्त। हाँ ठीक है, मुसीबत के समय में हमको जो पढ़ाया गया है, सिखाया गया है हमको कि दोस्त ही मुसीबत में काम आते हैं, रिश्तेदार तो तमाशा देखते हैं। तो दोस्तों की आज बात कर रहा हूँ कि भाई साहब वो टाइम गया, अब तो रिश्तेदारों से भी बदतर हो गए हैं दोस्त। अगर आप कहीं बैठ जाते हो ना, सिर्फ अपनी औकात, अपनी पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट करने के लिए, अब भाई साहब एक आदमी है, अब करोड़ों लोग हैं, किसी की 10 उंगलियां हैं ना, इनके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। भगवान ने सबकी शक्ल दिमाग अलग अलग बना के भेजा है। किसी को कारोबारी बनाया, किसी को पंडित बना दिया, किसी को एक जीनियस बना दिया, कोई सर्विसमैन है, कोई सिविल अधिकारी है, कोई राइटर है, कोई पोइट है, कोई पेंटर है, कोई रेडी चला रहा है, कोई छोटा सा कार्ट लगा रहा है, कोई रिक्शा है, कोई ऑटो चला रहा है, सभी काम कर रहे हैं लोग। पर्सनैलिटी है सबकी, वो उसका काम है, अर्निंग है उसकी, आप उससे तोलते हो उसका स्टैंडर्ड। अगर परमात्मा ने आपको बड़ा ऑफिसर बना दिया है, जब बड़ा बिजनेसमैन बना दिया, तो आप आंकलन करोगे? नहीं आंकलन है ना शक्ल का। आप खूबसूरत हो, आपका दोस्त आप जैसा नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, स्मार्ट नहीं है, तो इसमें फ्रस्ट्रेशन कैसी? कौन सी फ्रस्ट्रेशन है? भगवान ने आपको बना के भेजा है। अगर आपका दोस्त IAS IPS या PCS अधिकारी है, आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? सभी IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे। अगर आपका दोस्त एक बहुत बड़ा बिजनेस, उसकी कंपनी है, आपके पास एक छोटी सी कार्ट है, तो आप मर जाओगे, सुसाइड कर लोगे उसको देख के, या आप उसके साथ कंपैरिजन करोगे? नहीं, दोस्त दोस्त होता है, सुदामा होता है वो। कृष्ण के पास जैसे सुदामा गया था ना, सुदामा गया था, उसने ये सोच के, उसकी पत्नी ने कहा जाओ, वो बोला कि नहीं, मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, है ना, पोहा लेके गया, चावल के दाने। तो कृष्ण जी को पता था सब कुछ, आपको स्टोरी पता, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा। वो टाइम चला गया, दोस्तों में कंपैरिजन हो रहा है, औकात चेक की जा रही है, स्टैंडर्ड चेक किए जा रहे हैं। मैं तो कई बार अपने दोस्तों को बोलता हूँ, कई बड़े अधिकारी हैं, फ़ोन नहीं उठाते ना कई बार, तो मन दुखी होता है।
इत्तेफाक में बोलते हैं मीटिंग में था, ऐसे था, तो कॉल बैक नहीं किया। कॉल बैक तो कर सकता था तो मैं अक्सर, ये कॉमन मेरा डायलॉग है, बड़े ऑफिसर अधिकारी हैं, मैंने कहा कि तू 60 साल के बाद जब तू रिटायर हो जाएगा ना, तब तू मेरा दोस्त है, उससे पहले तू पब्लिक का है, देश का है, समाज का है, तू कर अपनी ड्यूटी पूरी कर, मैं तेरे को 60 साल की उम्र के बाद मिलूँगा। तू अभी बिजी है, चाहे जो भी है, पारिवारिक मसलों में आदमी बिजी है, चाहे कारोबार में बिजी है, चाहे अपनी ड्यूटी में बिजी है। भाई सब दोस्त एक ठंडी हवा का झोंका है। एक रेगिस्तान में ना, वो जो बोलते हैं ना कि एक ठंडा एक सोर्स है जहाँ पर आपको शांति मिलती है। दोस्त के साथ हम अपनी बात, मन की बात कर सकते हैं, मन की बात कर सकते हैं। अगर आप सच्चाई भी बोलते हो तो मैंने तो अभी एक मेरा दोस्त अब शायद वीडियो देख रहा होगा तो गुस्से होगा, उसने मेरे को उसने नया घर लिया, उसने कहा कोई कमी बेशी हो तो बताना, मैंने 2-4 पॉइंट बता दिए, बेचारा गुस्से हो गया, कहना मैंने तेरे को बुलाया था एप्रिसिएशन के लिए, तू मेरा घर में सारे नुक्स निकाल दिए, तूने तो मेरे प्रॉब्लम टेंशन क्रिएट कर दी। मेरे को तो गाली खानी पड़ी नहीं, सच बोल के मैं पछताया। हाँ, आज की डेट में अगर बोल दो तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तेरे जैसी अकल तो है ही नहीं किसी के पास, तेरी जैसी शोहरत भगवान सबको दे, ऐसा आप करोगे तो आप अच्छे दोस्त हो। अगर आपने सच्चाई बोल दी ना, अगर आपने सच्ची बात बोल दी तो आप जैसा कुत्ता बंदा ही कोई नहीं है। आप तो उसकी बैड लिस्ट में चले गए, जाओगे आप, करके ट्राई देख लेना दोस्तों। वही बात अक्सर बोलता हूँ कि विषय वस्तु होती है, समझ लो तो एक लाइन में सारी कहानी समझ लग जाती है, नहीं पल्ले पड़ी तो सारी रात कथा करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, नटशेल में क्लोजिंग करूँगा कि दोस्त हैं, आपके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, ये चलते हैं आपके जन्म से लेकर मरण तक इनका साथ चलता है। रिश्तों की जो गांठ होती है ना, उसको ढोना पड़ता है। भाई बहन, चाचे ताए मामे जो होते हैं ना, जो खून के रिश्ते हैं, उनको तो सहना पड़ता है, ढोना पड़ता है। दोस्ती ढोना नहीं होता, दोस्ती औकात देख के नहीं होती है, दोस्ती पैसा देख के नहीं, शोहरत देख के नहीं होती है। दोस्ती तो दोस्ती होती है जब हम कहते हैं कि हाँ इसने मेरे को समझ लिया, इसने मुझको जान लिया। तो दोस्तों तब भी होते हैं जब हमको लंगोट बांधना नहीं आता था। दोस्तों तब के हैं, आज हमारे पास ऑडी मर्सिडीज गाड़ियाँ आ गई, थार आ गई, फलाना आ गया, हम 5 स्टार के स्टैंडर्ड के हो गए। मत भूलो उन दोस्तों को। अब ढूंढिए किसी दिन संडे को ना, इतवार को अपने दोस्तों की लिस्ट बना के ना, उसमें देखना कितने ऐसे दोस्त होंगे जिसको आपने कभी उसको याद भी नहीं किया। उनको उनका नंबर चेक करके ना, कभी उनको फ़ोन कॉल करके उनसे बात करने की कोशिश करना, बिना मतलब के फ़ोन करके देखना। फ़ोन जब कोई दोस्त आपको फ़ोन करता, बता कैसे फ़ोन किया, तो उसको बोलो कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी, तेरी सिर्फ आवाज़ सुननी थी, मैंने अपने भाई की आवाज़ सुननी थी, तू बता तेरे को कोई समस्या तो नहीं है, कभी आओ मेरे घर आओ, चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, गरीब के घर आइए, चाहे वो करोड़पति हो, इनविटेशन दो, वो आपकी किस्मत होगी कि वो आपको कैसे लेता है। क्योंकि आप तो ठीक हो जाओगे, पर आपके दोस्तों को कौन समझाएगा? उनके दिमाग की जो गांठ है उनको कौन खोलेगा? जो अफसरशाही उनके दिमाग में फंसी हुई है, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर दिमाग में है, कब खुलेगा? पता कब खुलेगा? जब बच्चों की शादी हो जाएगी, लड़का अपनी वाइफ के साथ एडजस्ट होगा, एंजॉय करेगा, वाइफ होगी पता नहीं होगी, पार्टनर लाइफ, मैं तो सबकी करता हूँ कि भगवान सबका लाइफ पार्टनर उसके सही साथ लंबा से लंबा जीवन व्यतीत करे। पर माफ़ करना, जब लड़की की शादी होकर घर चली जाएगी ना, जब लड़की की शादी, अपने बेटे की शादी करके उसकी फैमिली सेट कर दोगे ना, जब मियाँ बीबी अकेले होगे ना, तब आपको याद आएगी दोस्तों की और अड़ोस पड़ोस की। तब आप कहोगे कि सुना यार कैसे है बूढ़े, कैसे हो बूढ़े, अपने दोस्त कैसे बुलाओगे ना, वेट कर लो, तब तक वेट कर लो, तब तो मजबूरी होगी। तब भी हम कह सकते हैं कि यार तेरे में इंटरेस्ट था, सेल्फ इंटरेस्ट था, अब तू बिल्कुल अकेला हो गया, तेरे को दोस्त चाहिए इसलिए तू फ़ोन कर रहा है। यार विदाउट एनी इंटरेस्ट आदत डाल लो, अच्छा लगता है। समाज हमारा, भारतीय संस्कृति है, ऐसी दोस्तों की लाखों गाथाएं हैं, ऐसी कहानियां हैं। विदेशों में ऐसे होता था, यूज़ एंड थ्रो,
और लोगों की कैपेबिलिटी कैपेसिटी को यूज़ करना, ये बाहर के हमारे सनातन में, ऐसे हमारे देश में, हमारे धर्म में, हमारे मजहब में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हम जिसके साथ चलते हैं अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं उनके ऊपर, दोस्त को। ऐसी परंपराएं जीवित रखिए। दोस्तों के साथ दोस्त जैसा बिहेव कीजिए। दोस्त जब आता है तो अपनी ताकत को आधे से आधा कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, शून्य कर दीजिए। दोस्त के सामने शून्य हो जाओ, तब आप 100 बनोगे, 100 बनोगे। अगर दोस्त के सामने आप दुगना तिगने होकर कोशिश करोगे ना दोस्त रहेगा ना दोस्ती रहेगी। समझ गए आप? लंबी बात नहीं करूँगा। आपने मेरी वीडियो सुनी दोस्ती के ऊपर, कमेंट करके बताना कि ये बात आपको ठीक लगी कि नहीं ठीक लगी। कई दोस्त तो ये वीडियो भी नहीं देखेंगे, देखते नहीं हैं, वो बोलते हैं कि हीरो बन जाएगा ये यूट्यूब, इसके 1 मिलियन सब्सक्राइब हो जाएंगे, करोड़ों रुपये आना शुरू हो जाएगा, यूट्यूबर स्टार बन जाएगा, ऐसी की तैसी। मैं परवाह नहीं जानता। मेरे को अच्छा लगता है आपसे बात करना, यूट्यूब पर आना और अपनी वीडियोस बनाना, ठीक है ना? तो मैं खुश हूँ। आपका कोई 50 व्यूज़ हो, चाहे 500 हो, चाहे 5K हो, कोई सब्सक्राइब करे ना करे, मैंने तो बोलना है। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।